जय श्री राम। भक्तगणों, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी और जयंती एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा होती है। इस बार ये व्रत 25 तारीख को वैष्णव लोग मनाएंगे और 26 तारीख को स्मार्त लोग मनाएंगे। इसीलिए गृहस्थ लोग 26 तारीख को इस एकादशी का व्रत करेंगे। इस दिन भगवान योग निद्रा के दौरान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यताओं के मुताबिक कुछ जगहों पर ये दिन भगवान श्री कृष्ण की सूरज पूजा, जन्म के बाद होने वाला मांगलिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। आइए इस एकादशी की व्रत की विधि जान लेते हैं। इस एकादशी व्रत का नियम 10वीं तिथि की रात से ही शुरू हो जाता है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही नहाना चाहिए। फिर साफ कपड़े पहनकर भगवान वामन या विष्णु जी की मूर्ति के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान वामन की पूजा विधि विधान से करें और हो सके तो आप उपवास कर सकते हैं। उपवास में अन्न नहीं खाएं और एक व्रत का फलाहार कर सकते हैं। व्रत की पूजा विधि क्या है, आइए जानते हैं। भगवान पर शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत से नहलाएं। इसके बाद फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन सामग्री भाव से अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप एवं भगवान वामन की कथा सुनें। इसके बाद भगवान को नैवेद्य लगाकर आरती करें और सब में प्रसाद बांट दें। परिवर्तनी एकादशी का महत्व क्या है? परिवर्तनी एकादशी का महत्व है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का कहना है कि विधि विधान से परिवर्तनी एकादशी व्रत करने वाले को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जाने अनजाने में हुए हर पाप के खत्म हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा है, इस एकादशी पर व्रत और पूजा करने से भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा यानी त्रिदेवों की पूजा का फल मिल जाता है। ये व्रत हर तरह से मनोकामना पूरी करने वाला माना जाता है। आइए अब परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। बोलिए श्री हरि विष्णु नारायण भगवान की जय। मान्यता है कि पूजा के साथ यदि आप इस कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। एक बार युद्ध में बलि ने देवताओं के राजा इंद्र को हराया और निर्विवाद नेता बन गया। इस तथ्य ने उन देवताओं को झकझोर दिया जो जानते थे कि असुरों के शासन में देर सवेर सृष्टि का विनाश होना तय था। इसीलिए उन्होंने भगवान विष्णु से हस्तक्षेप करने और देवलोक और पृथ्वीलोक को बलि के नियंत्रण से पुनः प्राप्त करने की अपील की। चूँकि बलि विष्णु का भक्त था और एक उदार राजा था, इसीलिए भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति का परीक्षण करने का फैसला किया। तो भगवान ने विष्णु ने अपना 5वां मुख्य अवतार वामन, एक बौना का अवतार लिया और बलि के दरबार में उपस्थित हो गए। राजा का अभिवादन करने के बाद वामन ने सोचा कि क्या बलि उसे वह भूमि दे सकता है जो वह अपने छोटे पैर से 3 बार ढकेगा, और राजा तुरंत उसे भूमि का टुकड़ा प्रदान करने के लिए तैयार हो गए। दिलचस्प बात यह है कि बाली के गुरु शुक्राचार्य को पता था कि वामन कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे। इसीलिए उन्होंने राजा बलि को चाल के खिलाफ चेतावनी दी, लेकिन उसने अपने शब्दों को वापस लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद वामन देव ने अपना पहला कदम उठाया और पृथ्वी को ढक लिया। दूसरे कदम के साथ उसने आसमान पर कब्जा कर लिया और फिर वामन देवता सोचने लगे कि तीसरा कदम कहाँ बढ़ाया जाए। आखिरकार राजा बलि ने महसूस किया कि वामन कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु हैं। इसीलिए उन्होंने हार मान ली और अपना सिर अर्पण कर दिया। अंततः भगवान विष्णु ने अपना पैर बलि के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया।
श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो लोग परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनको समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, श्री हरि की जय, विष्णु भगवान की जय।